हेलो दोस्तों, मैं हूं गौतम कुमार और स्वागत करता हूं मैं आपको आपके प्यारे ही चैनल यानी चॉइस एजुकेशन में। दोस्तों आज हम लोग 12th और 10th दोनों 10वां और 12वीं दोनों का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है मिरर फॉर्मूला यानी दर्पण सूत्र। उसका प्रूफ बहुत बच्चे इसमें फंस जाते हैं। 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के यदि व्यू से देखा जाए तो आपको ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और यदि आप 12th में हैं तो ये नहीं आएगा तो आपको लेंस फार्मूला नहीं आएगा। लेंस फार्मूला सीखने में दिक्कत हुआ तो लेंस मेकर छूटेगा, जिससे आपका फिर से 5 नंबर जाएगा। तो ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको ना, मैंने जैसे बोला दूध पीता बच्चा है ना, वो भी समझ जाएगा, ऐसा बस लिखने का होता है। ये 6ठी क्लास में भी यदि आप हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, लेकिन आप तो 9th 10th 11th 12th के बच्चे लग रहे हो मुझे। चलिए कोई बात नहीं, हम लोगों का आज का सबसे अच्छा सा टॉपिक है, उसका नाम क्या है? मिरर फॉर्मूला यानी दर्पण सूत्र, जो क्या है हमारा 1/f = 1/v + 1/u। ये हमारा है फॉर्मूला और इसको करना है प्रूफ। ठीक है, ये प्रूफ करना है। देखना कितना आसानी से मैं आपके सामने ये प्रूफ करता हूँ। देखिए इसके लिए सबसे मैं अवतल दर्पण में पहले बना लेता हूँ, यानी कनकेव मिरर में, फिर कन्वेक्स में बनाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो आप एक कनकेव मिरर ड्रॉ करिए। ये इसको पहचानते होंगे, अपना पुराना दोस्त। छोटा सा मैं दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा पिक्चर गंदा हो जाएगा, आप लोग पेंसिल से कर लीजिए। ठीक है, इसमें ये कहीं मैंने प्रिंसिपल एक्सिस डाला, प्रधान अक्ष डाला, ये पोल हो गया ध्रुव। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैंने ए बी एक वस्तु रखा है। ए बी एक वस्तु है जिसका नाम दे देते हैं, ये देखिए यहाँ नीचे बी लिख दिए, ऊपर ए लिख दिया। आपका मान आप किधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अब देखिए एक रे इधर गया। अरे चौक में क्या हो गया आज? रे इधर गया। ठीक है, आप जानते होंगे जब कोई प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद वो फोकस से होके गुजरती है। इतना बात तो आप लोग जानते होंगे, बेसिक सा बात है। नेक्स्ट देखिए, अब दूसरा किरण आप लोग लाइए ध्रुव पे, और ध्रुव पे लाते हैं तो आपको पता होगा जितने एंगल से आता है उतने ही एंगल से निकल जाता है। यानी यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। कोई दिक्कत? बोले सर थीटा किस प्राणी का नाम है? तो कोई ज़्यादा सोचने का बात नहीं है, वो बस एक एंगल है। चलिए अब यहाँ पे जहाँ पे कटा वहाँ पे हमारा इमेज ड्रॉ कर लिए, तो इसका नाम हो जाएगा हमारा A' और B'। फोटो उल्टा हो गया क्योंकि ये अवतल दर्पण है। आपको पता होगा कि अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर रियल इमेज बनाता है ना ज़्यादातर। कभी कभी ये वर्चुअल भी बनाता है यानी काल्पनिक भी बनाता है, वैसे वास्तविक बनाता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब सीधा होता है। अरे दुनिया उल्टी है, वास्तव बात जो बताओगे ना वो दुनिया को उल्टा लगेगा, इसीलिए वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा। आप याद रखें, रियल बात किसी को बताइए उल्टा लगेगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा लगता है। तो ये हमारा उल्टा बन गया। ठीक है, इतना आपने ड्रॉ करना है। फिर आप देखिए यहाँ पे क्या करिए, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। किस पे? इस पे, प्रधान अक्ष पे। ठीक है, जिसका नाम दे दिए हम लोग P'। ठीक है, अब कंसीडर करना है, मानना क्या है कि P' P एक ही है। क्यों है मैं जस्ट बताता हूँ क्यों मानेंगे। सबसे पहले आप लोग साइन कन्वेंशन का यूज करिए और जो जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। क्या चीज़ है? तो हमारा वस्तु जहाँ पे रखा हुआ है उसको हम लोग वस्तु दूरी कहते हैं, यानी ध्रुव से नापा जाए तो U लिखेंगे। वस्तु दूरी को U से सूचित करते हैं, चिन्ह परिपाटी आपने पढ़ा होगा। और ये हमारा प्रतिबिंब का दूरी है, यहाँ पे प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब दूरी को V से सूचित करते हैं। ठीक है, और लास्ट हमारा यहाँ पे फोकस है तो इसको हम लोग फोकस दूरी को स्मॉल f से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत? बस इतना आपको बनाना है और आपका प्रूफ। सच में बता रहे हैं, देखिए कितना आसान है ये चीज़। अब देखिए आपको करना क्या है, 2 काम करना है। एक तो ये वाला ट्रायंगल जो आप देख रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल, एक ये बड़ा और एक ये छोटा, इन दोनों ट्रायंगल को पहले आपको सिमिलर करना है, समरूप करना है। और फिर आपको क्या करना है, ये छोटकू ट्रायंगल जो दिख रहे हैं ना B', A', F, ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल, इसको और इस ट्रायंगल को समरूप कर देना है। ये दोनों समरूप करके इक्वेशन मिलेगा और वो आपका मिरर फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए कितना आसान है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा ये जो रे आ रहा है इसका नाम दीजिए, जहाँ टकराया उसका नाम दे देते हैं Q। ये जो रे आ रहा है, ये रे टकराया यहाँ। आप सोचिए कि ये प्रधान अक्ष के समानांतर और बहुत समीप से जा रहा हो, बहुत ही पैरेक्सियल होता है, मतलब पैरेलल और एक्सिस के। ठीक है ना, यदि ये यहाँ से जा रहा हो
तो क्या पी डैश और पी एक ही जगह पे नहीं बन जाएगा? तो ये हमेशा हम लोग स्मॉल अपर्चर का, स्मॉल द्वारक का बात करते हैं, इसीलिए ये जो पी डैश है ना पी ही हो जाएगा लगभग। तो हम लोग ये मानने के लिए तो ये हमारा पी डैश है लंबवत, लेकिन हम लोग उसको पी ही मान के चलेंगे, यानी हमारा पी डैश जो है ये क्या रहेगा? हमेशा पी रहेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए हम लोग को करना क्या। दो ट्रायंगल हमने बताया कि इसको और इसको पहले समरूप करिए। दोनों ट्रायंगल का नाम लिखिए। तो ये बड़का ट्रायंगल का क्या नाम है? ए बी पी है ना, ए बी पी। ये वाला ट्रायंगल देख रहे हैं, ए बी पी, ये वाला ट्रायंगल। तो लिखिए त्रिभुज ए बी पी एवं, और दूसरा ट्रायंगल हमारा ये छोटकू है, ए डैश बी डैश पी है ना, ए डैश बी डैश पी, ये वाला ट्रायंगल, एवं ए डैश बी डैश पी में। ठीक है, ये हम ट्रायंगल ले लिए। बोलेगा इस ट्रायंगल को लेने से क्या फ़ायदा? देखिए इसको अब हम इस ट्रायंगल से ना, ट्रायंगल में याद रखिएगा आप लोग, थोड़ा सा ज्यामिति इसके लिए जानना जरूरी है। त्रिभुज में आप एक चीज़ याद रखिएगा, त्रिभुज का देखिए छोटा मोटा मैं बात बता देता हूँ, इसमें जो ज्यामिति यूज होगा। ये देखिए, सोचिए ये एक त्रिभुज है और एक ऐसा ही त्रिभुज ये है। हमको बोला जाए यदि ये दोनों कोण बराबर है, मानते हैं ये हमारा 90 है, ये 30 है, तो ये भी यदि 90 30 हो तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो सही बात है, 90 30 120। यदि ये हमारा 60 हुआ, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 है, तो 90 और 30 हो गया तो बचा 60। ये 60 तो इधर भी 90 30 और ये 60 ही ना बचेगा। तो ये पहला कहा जाता है त्रिभुज का यदि दो कोण बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। दो त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी आपस में बराबर होगा। ऐसे होने पे दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। समरूप कहने का मतलब जितना इसका ये उतना ही इसका ये, जितना इसका ये उतना ही इसका, मतलब जितना लंब उतना कर्ण उतना ही आधार। ठीक है, ये होता है समरूप। बस देखिए उसी का हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो पहले दोनों त्रिभुज को, इन दोनों त्रिभुज को समरूप कर लें। यहाँ पे देखिए त्रिभुज का सिंबल लगा दीजिए। देखिए समरूप करते हैं। देखिए आप लोग ये देख रहे हैं ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि रिफ्लेक्शन का लॉ लागू हो रहा है। तो आप देखिए पहला तो इस दोनों को बराबर कर दीजिए। दूसरा देखिए ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। समझ में आया आपको? तीन को कोण बराबर करना है, दो कोण बराबर करेंगे, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर, जैसा मैंने बताया। देखिए 1 2, फिर इसका भी 1 और 2 दोनों देखिए बराबर हो रहा है, तो ये वाला ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। अब बराबर हुआ तो त्रिभुज समरूप। तो देखिए लिखते हैं हमारा ये एंगल क्या लिखा है? ये लंबवत वाला, परपेंडिकुलर वाला, ए बी पी है ना, कोण ए बी पी बराबर है किसके? ये देखिए पी बी डैश ए डैश के, पी बी डैश और ए डैश के। यहाँ पे देखिए बी डैश बीच में आएगा, यहाँ पे बी बीच में आएगा। आप उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हैं। क्यों है बराबर? क्योंकि ये दोनों कितना है? 90 डिग्री है। सामान्य सा बात था, जनरल है। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा ये दोनों एंगल बराबर है तो इसका भी नाम लिख दीजिए, ए पी बी है ना। एंगल ए पी बी इक्वल होगा किसके भैया? तो ये देखिए ए डैश पी बी डैश के, ए डैश पी और बी डैश के। ये क्यों होगा बराबर? परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। कैसे लिख ही देते हैं, के नियम से। ठीक है ना। दो को कौन बराबर हुआ? तीसरा क्या बोले? ऑटोमेटिक बराबर। यानी फाइनली हमारा ये त्रिभुज जो है हम जो कंसीडर करके मान के चले हैं, यानी त्रिभुज कौन कौन सा? ए बी पी समरूप हो गया किसके? तो ए डैश बी डैश पी के, ए डैश बी डैश पी के, ये क्या हो गया? समरूप हो गया। समरूप हो गया तो हम क्या बोले? जितना इसका लंब उतना ही लंब, इसका आधार उसका आधार क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसका लंब क्या है? ए बी। इसका लंब क्या है? ए डैश बी डैश। तो पहले प्रतिबिंब वाला लिख लीजिए, आपको बनाने में आसानी होगा। यानी ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर, अब ए डैश बी डैश ये है तो इसका आधार क्या है? यहाँ देखिए बी डैश पी, तो लिखिए बी डैश पी बटे इसका आधार क्या है? ए बी वाले का आधार, तो ये बड़े वाले ट्रायंगल का आधार बी पी है, तो लिख दीजिए यहाँ पे बी पी। और ये आपका पहला इक्वेशन बन के तैयार, और आधा से ज़्यादा आप लोगों ने प्रूफ कर लिया है। ठीक है। अब बस देखिए छोटा सा उसी तरह से छुटकू, ये जो छुटकू वाला त्रिभुज है, यानी एफ बी ए डैश और ए डैश, एफ बी डैश ए डैश ये त्रिभुज, और ये पी क्यू एफ ये वाला ट्रायंगल जो देख रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल को भी समरूप कर लीजिए। बोलिए ये कैसे होगा? देखिए ये वाला कोण, ये वाला कोण आपको नहीं लग रहा है शीर्षाभिमुख कोण है? तो एक कोण तो बराबर हो गया दोनों का,
दूसरा देखिए ये 90 डिग्री, और यूहो तो ये देखिए जब ये परपेंडिकुलर है तो यूहो 90 डिग्री, 90 डिग्री ये 90 डिग्री ये शीर्षाभिमुख ये शीर्षा, दो कोण बराबर तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर, मतलब वो समरूप। तो लिख देते हैं, ट्रायंगल का नाम लिखिए पुनः, यानी फिर से किसमें, तो ट्रायंगल का नाम देखिए लिख रहे हैं इस बार। यहाँ देखिए पहले इसका लिख लेते हैं, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ एवं दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, एफ पी क्यू है ना, एफ क्यू पी में ये हमारा हो गया। अब पी क्यू, अब देखिए पी डैश पी है, वैसे लिखना चाहिए था पी डैश, लेकिन जब हम बोल दिए हैं पी डैश पी एक के होगा, क्यों, क्योंकि समीप में होगा ना, एकदम नज़दीक से जाएगा ना, तो एकदम सेम पे। देखिए हम बता देते हैं यहाँ पे, ये देखिए यदि यहाँ से जाता तो बताइए ये और ये लगभग बराबर नहीं हो जाता। वैसे बहुत बड़े वृत्त में ना, बहुत बड़का वृत्त है, उसका आप छोटा सा एक कोना काट के लीजिएगा तो वो एकदम समतल दिखेगा। पृथ्वी कैसन है, लगभग गोल है, तो लेकिन हम लोगों को कैसा दिखता है, प्लेन। क्यों, बड़े से पृथ्वी का हम छोटा सा हिस्सा लेते हैं तो वो ऐसे भी प्लेन हो जाता है, तो प्लेन पे ये गिरेगा तो सीधा ही रह जाएगा। इसीलिए हमारा ये जो लाइन होगा, ये पॉइंट यही होगा, इसीलिए हम पी डैश पी ए के माने हैं, इसीलिए पी और पी डैश के जगह पे हम पी का ही यूज करेंगे। ठीक है, चलिए ए डैश बी डैश एफ हो गया, एफ पी क्यू हो गया। इन दोनों त्रिभुज को करिए समरूप, जैसा नाम मैंने पहले बता दिया कैसे कैसे। 90 वाले को पहले लिख दीजिए, यानी एंगल ए डैश बी डैश एफ इज इक्वल टू कितने के, तो देखिए एफ पी और क्यू के, एफ पी और क्यू के है ना। क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है, इसलिए बराबर। पहला झंझट खत्म, दूसरा झंझट ये शीर्षाभिमुख वाला, इसको भी खत्म किया। बी डैश एफ ए डैश, यानी एंगल बी डैश एफ ए डैश बराबर होगा, एंगल देखिए बी डैश एफ ए बराबर किसके हो जाएगा, क्यू एफ पी के बराबर हो जाएगा, एंगल क्यू एफ पी के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख है, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख है। ठीक है ना, ये आपको ब्रैकेट में लिख देना है यहाँ पे। दो एंगल बराबर तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर, यानी ये दोनों भी त्रिभुज क्या हो गया, समरूप। यानी लिख दीजिए कि भैया देखिए हमारा ट्रायंगल ए डैश और बी डैश एफ जो था ना, ये समरूप हो गया एफ पी क्यू पी के। तो जब दो त्रिभुज समरूप, तो क्या बोले थे आमने सामने का, जब त्रिभुज समरूप हो गया तो लंब लंब आधार आधार बराबर हो जाएगा। तो इसमें देखिए ए डैश बी डैश लिखिए, ए डैश बी डैश है ना, इसका लंब बटे पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा इसका आधार। तो देखिए ये छुटका त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा, बी डैश एफ बटा क्या हो जाएगा, इसका आधार यानी पी एफ है ना, पी एफ। अच्छा, इतना तो हो गया हमारा पहला इक्वेशन। ये दूसरा इक्वेशन बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा देखिए एक चीज़ आप देखिए, ध्यान करिए। दो किरण है, दोनों समांतर है, तो ये दोनों भी आपस में तो बराबर होंगे है ना। दो किरण समांतर है तो दोनों का ये जो समांतर एक और किरण निकलेगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो देखिए ये दो किरण था समांतर, और ये दोनों देखिए बराबर नहीं हो जाएगा, यानी ए बी और पी क्यू एक के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग चित्र से, इमेज से हमको क्या पता चल रहा है, इमेज से पता चल रहा है कि हमारा ए बी जो था यह इक्वल है किसके, पी क्यू के। क्यों भैया, क्योंकि ये दोनों समांतर है। ठीक है, अब देखिए जब ए बी पी क्यू के बराबर है तो क्या पी क्यू के जगह ए बी नहीं लिख सकते हैं, आसानी से लिखेंगे। तो लिख दीजिए ए डैश बी डैश बटे पी क्यू के जगह लिख दीजिए ए बी इज इक्वल टू बी डैश एफ बटे पी एफ। बिल्कुल आसान है और प्रूफ हो गया, आपका दूसरा इक्वेशन आया और प्रूफ हो गया। इसका नाम दे दिए समीकरण दूसरा। ठीक है, हमारा समीकरण पहला, समीकरण दूसरा, जरा उसको मिटा देते हैं इस वाले चीज़ को। आप लोग तो ये समझ ही गए हैं। चलिए अब देखिए, अब बस क्या करना है हमको कि इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख देना है। अब देखिए कैसे लिखेंगे हम, देखिए यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम देखते क्या हैं। देखिए क्या देखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था, ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर इतना, इसमें भी ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर इतना। यदि एल एच एस बराबर है तो क्या आर एच एस भी बराबर नहीं होगा,
एक का वैल्यू 4 दिया हुआ, एक का वैल्यू 6 दिया हुआ, तो 6 और 4 बराबर आपस में नहीं हो जाएगा। उसी तरह से देखिए अब इतना बराबर ये है और इतने बराबर ये है, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर, तो LHS बराबर तो RHS भी बराबर। तो लिख दीजिए आप लोग, क्या लिखिएगा, B' बटे BP इज इक्वल टू किसके भैया, तो B' F बटे PF के, और आपका ये प्रूफ हो गया। अब यहाँ पे देखिए ध्यान देना, छोटा सा क्या ध्यान देना है कि देखिए आप वैल्यू खोजिए, इसमें किस किस चीज़ का आपको वैल्यू मिला हुआ है चिन्ह परिपाटी से। देखिए B' सबसे पहला चीज़ B', तो B' यहाँ है, P यहाँ है, तो यानी इमेज डिस्टेंस ये तो हमको दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा देखिए नीचे क्या BP, B और P यानी वस्तु का दूरी, ये भी हमको दिया हुआ है। चलिए तीसरा क्या है PF यानी P से F फोकस दूरी, ये हो हमको दिया हुआ है। B' और F क्या ये दूरी आपको दिया हुआ है, नहीं, बस इस दूरी को हमको निकालना है। बोलिए कैसे निकालेंगे, है देखिए हम जरा सा बताते हैं। हमको इतना चाहिए, तो क्या इस टोटल में इतना को घटा देंगे तो इतना नहीं बचेगा। जैसे देखिए यहाँ पे आप लोग समझिए, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, ये लाइन है, ये A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है। ध्यान दीजिए A और B और C है। यदि टोटल लंबाई हमारा 5 मीटर का है, ये 3 मीटर का है, तो कितना बचा होगा, 2 मीटर। कैसे किया आप, यहाँ 5 में से ना टोटल में से इतना को घटा दिए तो 2 मीटर बच गया। तो यहाँ पर भी हमको ये वाला दूरी चाहिए ना, टोटल में बस इतना को घटा दीजिए, ये बच जाएगा। तो क्योंकि देखिए हमको ये पता है, ये पता है, यदि ये नहीं पता है, इतना में इतना घटा देंगे तो ये नहीं निकल जाएगा। चलिए उस चीज़ को लिख दीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, एक बार और लिखते हैं, B' बटे BP इक्वल टू B' के जगह पे क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे PB' माइनस क्या हो जाएगा, PF हो जाएगा, माइनस PF बटे क्या था, बटे हमारा PF था। चलिए अब इस PF को बांट दीजिए दोनों में आधा आधा, यानी B' बटे BP बराबर हो जाएगा B' बटे PF, ये उल्टा लिख देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, माइनस PF बटे PF कैंसिल, बचा कितना 1, मतलब यहाँ पे 1 बचा, ये 1 इधर आ जाएगा, इधर माइनस में था तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए B' बटे BP प्लस ये 1 इधर आ गया, बराबर बचा क्या हमारा B' बटे PF। कोई दिक्कत, बिल्कुल आसान सा चीज़ है। अब क्या करिए, दोनों साइड ना सामान्य सा ऊपर में जो बचा हुआ है उससे भाग दे दीजिए, यानी दोनों तरफ दोनों में B' से भाग देने पर, अब देखिए हमारा क्या है B', यहाँ पे लिखते हैं हमारा B' बटे BP, तो पहले से ही है, हमको भाग देना किससे है, हमको PB' से भाग देना, यानी नीचे आ जाएगा PB' प्लस में क्या है हमारा, प्लस में 1 है, तो इसके नीचे में भी भाग दीजिए, लिखिएगा PB' बराबर क्या है B' बटे PF, और इसमें भी भाग देना है किससे, B' से भाग देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमारा B' से B' कट गया, B' से B' कट गया, जो बचा देखिए अब वहाँ पे इसको संभाल के लिखते हैं, क्या बचा 1 बटे BP बराबर, सॉरी बराबर नहीं, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, प्लस 1 बटे क्या बच गया PB' बराबर क्या बचा 1 बटे PF, यानी 1 बटा PF हमारा यहाँ बच गया, ठीक है। चलिए अब इसका वैल्यू बस साइन कन्वेंशन का यूज करिए, यहाँ पे आपको वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू रखिए और ये प्रूफ। देखिए तो कितना आसान है, हमको क्या चाहिए BP चाहिए, बताओ तो BP क्या है, B से P का डिस्टेंस यानी हमारा U है, तो लिखिए यहाँ पे 1/U प्लस 1 बटे B', देखिए क्या है B' हम भी मानते हैं, प्रतिबिंब का दूरी है ना, तो ये हो जाएगा हमारा V बराबर 1 बटे PF क्या है, देखो P से F हम किसको बोलते हैं, फोकस को, तो ये हो जाएगा F, और ये हमारा हो गया प्रूफ, यानी 1 बटे F इज इक्वल टू, सुधार के लिख दीजिए सीधा करके 1 बटा V प्लस 1 बटा U, बच्चा लोग हो गया प्रूफ। कितना आसान था, है कुछ बिल्कुल मज़ेदार।
इसी तरह से मैं इसका नेक्स्ट पार्ट यानी जिसमें उत्तल दर्पण में प्रूफ करेंगे अपलोड कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दें, कैसा लगा कमेंट करके बताएं। यदि आप नए हैं, मज़ा आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे ऐसे ही वीडियो मिलते रहते हैं, ठीक है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।